हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये माफिया क्वीन का पार्ट 25 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आर्मी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सी रिक्वेस्ट आई है कि वन शॉट बनाने के लिए, पर मैं क्या करूँ आर्मी, अभी मेरे पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं कोई भी वन शॉट बना सकूँ। प्लीज अभी आप मुझे कोई रिक्वेस्ट न दीजिए, बिकॉज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाऊंगी तो मुझे बुरा लगेगा। प्लीज तो चलिए आर्मी अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। कैसे मेरे हस्बैंड को हक करने की, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम कहाँ चले गए थे? आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और हाँ, मैं भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी। हाँ रोज, तुम पर कैसे? क्या तुम रोजी हो? आई नो युंगी, तुम्हें इतनी आसानी से बिलीव नहीं होगा, बिकॉज तुम जानते हो कि मैं मर चुकी हूँ, पर मैं नहीं मरी हूँ। हमारे ट्रू लव की वजह से मैं नहीं मरी। गॉड ने मुझे बचा लिया और तुम्हारे पास वापस भेज दिया। क्या ये रोज है, युंगी की पहली वाइफ? ये तुम मर चुकी थी ना, जिंदा कैसे है? आई लव यू युंगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे गुजारी। आई नो युंगी कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि मैं पिछले 3 सालों से कहाँ थी, अगर मैं बच गई थी तो वापस क्यों नहीं आई थी। डोंट वरी, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जब तुम्हारे एनिमीज ने मुझे गन से शूट किया था ना, तो वो गोली मुझे सर से छूकर लग गई थी। मुझे लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे पानी में फेंक दिया था, मगर मैं मरी नहीं थी। मैं बहते हुए एक किनारे तक चली गई। वहाँ पर कुछ फिशर्स फिशिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरी जान बचाई। मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मुझे होश आया, पर मुझे कुछ भी याद नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। इनफैक्ट मुझे अपना नाम तक नहीं पता था। ऐसे ही 2 साल बीत गए। मैं बिना वजूद के जिए जा रही थी। एक दिन मैंने अपना लॉकेट नोटिस किया, उसमें तुम्हारी फोटो थी। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ याद आने लगा। मुझे पूरी तरीके से सब कुछ याद आ गया था। फिर मैं भागते हुए तुम्हारे पास गई, मगर देखा तो सारा घर खाली था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं। मैंने तुम्हें बहुत ट्राई किया ढूंढने का। मैं बहुत निराश हो गई थी क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। फिर 1 साल ऐसे ही बीत गए। मैंने टीवी पर तुम्हें देखा, वहाँ पर कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अनाउंस किए जा रहे थे। फिर मैं तुम्हारे पास भागते हुए आ गई। फिर मुझे पता चला कि तुमने अपना नाम और आइडेंटिटी चेंज कर ली, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी, पर मैंने अब ढूंढ लिया। आई लव यू। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ क्या हुआ युंगी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो मैं इतने सालों बाद तुम्हारे पास आई हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी। क्या युंगी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो? मैंने गलत क्या किया? मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं रोज, तुम गलत सोच रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो तुम ऐसा क्यों बोले जा रहे हो? नहीं, वो इतने सालों से तुमने देखा नहीं था, इसलिए आई एम सॉरी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। कोई बात नहीं युंगी, गलती तो सबसे होती है। मैंने तुम्हें माफ किया। वैसे ये लड़की कौन है और उसके हाथ में ये बेबी, ये किसका है? जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं था। तुम्हारा तो सिर्फ एक दोस्त था ना, जंको। ओह शायद ये जंको का बेबी और उसकी वाइफ है ना? क्या तुम पागल हो? क्या बोले जा रही हो? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। हाँ तुमने गलत कहा, तुमने बहुत गलत कहा। शुगर तुम इसे कुछ बताओ ना। रोज, वो मेरी वाइफ है और वो बेबी मेरा बेबी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? सच बताओ, तुम मजाक कर रहे हो? नहीं रोज, ये सच है। वो मेरी वाइफ है और वो बेबी मेरा बेबी है। जब तुम नहीं थी तब हमारी शादी हुई थी। ओह तो तुमने दूसरी शादी कर ली, इसका मतलब तुम मेरे प्यार को इतनी जल्दी भूल गए। मुझे ये उम्मीद नहीं थी युंगी। मुझे लगा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर ऐसा नहीं है। मेरे मरने के बाद तुमने दोबारा शादी कर ली और वो भी इतनी जल्दी। रोज तुम शांत हो जाओ, प्लीज रो मत। देखो उस वक्त तुम नहीं जानती थी कैसी सिचुएशन थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, पर प्लीज तुम क्यों रो रही हो? अच्छा मैं ना रो तो क्या करूं युंगी? तुम बताओ कि तुम इसे प्यार नहीं करते, ये शादी कोई मजबूरी थी? बोलो युंगी, ये शादी कोई मजबूरी थी? तुम इसे प्यार नहीं करते हो ना? प्लीज एक बार कह दो। हाँ ये शादी एक मजबूरी थी। क्या सच में युंगी तुम इसे प्यार नहीं करते हो ना? हाँ ये शादी एक मजबूरी थी, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि मैं जिमिन से प्यार नहीं करता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ओह तो मैंने बहुत गलती है यहाँ कर। मैं यहाँ आऊंगी तो तुम दोनों अलग हो जाओगे। मैं जिंदा क्यों बच गई? मुझे मर जाना चाहिए था। तो मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं अभी मर जाती हूँ। मैं मर जाऊंगी तो तुम दोनों एक रहोगे। तुम पागल हो क्या रोज? ये क्या कर रही हो? नाइफ अपने हाथ से हटाओ। नहीं होंगी, अब मैं जिंदा क्यों रहूँ? मैं आई थी तुम्हारे लिए, अब तुम भी मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं जिंदा क्यों रहूँ? मैं दुनिया में सबसे
शुगर रोज को सोफे पर बिठाता है और उसे काम करता है और उसे वाटर देता है। शांत हो जाओ, तुमसे किसने कहा कि तुम हमारे बीच में आ रही हो? देखो तुम प्लीज पैनिक मत करना। देखो तुम यहाँ रह सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम्हारी वाइफ पे तो होगी ना। और मुझे ऐसे ही नहीं रहना, मुझे तुम्हारी वाइफ बनकर रहना है, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। यूंगी तुम भी फैसला करो तुम्हें क्या करना है। ओके फाइन फाइन, पर प्लीज तुम पैनिक मत करो, तुम यहाँ रह सकती हो, मेरी वाइफ बनकर रह सकती हो, है ना जिमी? तुम्हें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? जब तुमने फैसला सुना ही लिया शुगर, तुम मुझसे पूछ क्या रहे हो? तुम्हें जो करना है वो करो। देखा यूंगी, तुम्हारी वाइफ तुमसे नाराज हो गई। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो उसे खुशी होगी। कोई भी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं रोज, मेरी जिमी बहुत अलग है, मैं उसे समझा लूंगा, एक बार समझा दूंगा, फिर वो मान जाएगी। डोंट वरी। काश जो तुम कह रहे हो ऐसा ही हो। ओके रोज, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। अरे यूंगी क्या बोले जा रहे हो? मेरा नहीं हमारा, हम दोनों का रूम ना। हाँ चलो। उसके बाद शुगर रोज को एक रूम में ले आता है। रोज ये रहा तुम्हारा रूम, आज से तुम ये रहोगी। ओके तो फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो यूंगी? तुम कहीं मत जाओ। देखो मैं इतने सालों बाद तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, प्लीज मुझसे कुछ बातें करो। एक्चुअली रोज वो मुझे कुछ काम है, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप मेरे साथ बैठो, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। ओके ओके फाइन, बस थोड़ी देर बैठूंगा। बात रोज शुगर को अपने पास बैठा लेती है और उसे बात में फंसाने लगती है। वो उसे 1 घंटे तक फंसा रही। लंच का टाइम हो चुका था। जिमिन किचन में लंच प्रिपेयर कर रही थी और बेबी रूम में सो रहा था। आपने सारा फैसला सुना दिया, उसके बाद मुझसे पूछा जिमिन बताओ अब मैं क्या बोलूं? बताओ, मेरे पास वाला कुछ कहने के लिए बच्चा क्या? सारा फैसला तो खुद ही सुना दिया, उसके बाद मुझसे पूछने का क्या फायदा है? हाँ मेरी वाइफ यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम शुगर, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या? प्लीज जिमिन तुम तो मुझे समझो। देखो अगर तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तुम्हें समझने वाली आ तो गई, ये तुम्हारी पहली वाइफ। जाओ ना उसके पास, मेरे पास क्यों आए हो? जिमिन प्लीज। अच्छा तुम्हें बताओ कि मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? क्यों नहीं है ना तुम्हारे पास कोई जवाब? बिकॉज तुम भी वही करती जो मैंने किया है। हाँ मेरे पास जवाब नहीं है, पर मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं एक वाइफ हूँ, तो मुझे उससे जलन होगी ना। कहीं उसकी वजह से तुम मुझे दूर हो गए तो फिर मैं क्या करूँगी? बेबी तुम टेंशन क्यों लेती हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? जब तुम ही बताओ, तुम्हें लगता है कि जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं बदल तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं शुगर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। आई एम सॉरी जो मैंने कहा, मैं बस बहुत डर गई थी इसलिए मैंने ऐसे कहा। आई एम सॉरी। नो बेबी, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रही थी, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ओके तो अपने दिमाग से फालतू ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू। चलो तुम्हारा लंच भी मैंने प्रिपेयर कर दिया। अब ये बताओ मेरा बेबी कहाँ है? वो एक्चुअली मैंने उसे सुला दिया था, इसीलिए वो अपने रूम में सो रहा है। चलो देखते हैं, शायद वो जाग गया होगा। ओके चलो फिर यूरमेन रूम में जाते हैं। हाँ रोज तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो यूंगी, वो मैं बस तुम्हारे बच्चे को देखने आई थी, बहुत क्यूट है ना? थैंक यू सो मच। पर ये बात तुम इतना घबरा कर क्यों बोल रही हो? ये बात तो तुम आराम से भी कह सकती हो ना? नहीं तो मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आई एम सॉरी, मैं जाती हूँ। अरे अब इससे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों चली गई? शायद वो बेबी को खिलाने के लिए आई थी, लेकिन तुम आ गई तो शायद वो डर गई कि तुम खिलाने दोगी या नहीं, इसीलिए चली गई। शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं क्यों नहीं खिलाने दूंगी? मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। बाल बाल बची, वरना तो मैं आज पकड़ी जाती। ये शुगर पता नहीं मेरा क्या हाल करता। और वो जिमिन माफिया क्वीन, उसने तो मुझे लगभग पकड़ ही लिया। ओह गॉड, मुझे इस मास्क में बहुत गर्मी लग रही है, क्या करूं? उतार ही देती हूँ। उसके बाद रोज अपने फेस से मास्क हटा देती है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।